चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं एक छोटे से कन्फ्यूजिंग टॉपिक की तरफ। देखिएगा यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, जैसे देखता है कि एमएलए, एमपी कौन है, एमएलए कौन है, एमएलसी कौन है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। इसका क्लियर आज हम करने वाले हैं। देखिए बहुत बच्चा को नहीं मालूम रहता है, कुछ को मालूम भी रहता है, ऐसा बात नहीं कि सबको बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी एक-एक करके हम पूरा जानकारी देने वाले हैं, बहुत कम टाइम आपका लेने वाले हैं। देखिएगा, देखिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का मतलब होता है पीएम, प्रधानमंत्री का मतलब होता है पीएम। देखिएगा प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री, आप जानते हैं सब आदमी के प्रधानमंत्री किसको कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सांसद। देखिए सांसद जो होता है संसद सदस्य का होता है। संसद सदस्य मतलब तो संसद भवन, जहाँ पे सांसद सब बैठता है उस जगह को कहा जाता है, उस भवन को संसद भवन। सांसद और संसद दोनों में अंतर है, जिसमें सा लग गया वो सांसद हो गया, जो इसको एमपी कहते हैं। और संसद मतलब होता है कि भवन, संसद भवन यानी संसद का सदस्य है, ठीक है। इसको कहा जाता है एमपी। एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है, इसलिए कहा जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो सांसद का चुनाव हुआ है, जिससे मिल करके प्रधानमंत्री बनता है, उसी को कहा जाता है एमपी। अब बात समझ में आ गया, एमपी सबसे बड़ा होता है, ठीक है। एमपी से बड़ा होता है प्रधानमंत्री, जो उसका मुख्य होता है। इसका टॉपिक हम बाद में बताएंगे, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री, अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर। देखिएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री है, यहाँ मुख्य है, तो यहाँ प्रधान न होकर के यहाँ मुख्य हो गया, तो मुख्य मतलब एक स्टेट का वो प्रधानमंत्री हो गया। एक तरह से समझे किसी स्टेट का मुख्यमंत्री जो होता है वो प्रधानमंत्री के जैसा होता है, ठीक है। इसलिए मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, उसको चीफ मिनिस्टर कहा जाता है यानी सीएम, ठीक है। अब बात करते हैं विधानसभा सदस्य। विधानसभा सदस्य को हम लोग विधायक कहते हैं, नहीं कहते विधायक जी, उसी को कहा जाता है एमएलए। अब इसमें कंफ्यूजन क्या हो जाता है, एमपी को सब एमएलए बोल देता है, बोलता है कि एमपी छोटा सा वर्ड है, 2 अक्षर का है, और एमएलए ज़्यादा है, तो ये एमएलए बड़का होगा तो ये एमएलए हो गया। ऐसा बात नहीं है। एमएलए मतलब हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली मतलब होता है, असेंबली मतलब होता है विधायी, यानी कि विधानसभा सदस्य जिसको कहा जाता है, यानी कि विधानसभा सदस्य का मतलब होता है विधायक। विधायक को कहा जाता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखिएगा, एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए एमपी को मिला करके प्रधानमंत्री बना जाता है, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। एमपी मतलब सांसद है, और एमएलए को मिला करके मुख्यमंत्री बना जाता है, जिसको सीएम कहते हैं, चीफ मिनिस्टर। यानी एमएलए मतलब हो गया विधायक, ठीक है। अब बात करते हैं विधान परिषद सदस्य। विधान परिषद सदस्य मतलब होता है एमएलसी, इसको विधान परिषद कहते हैं। इसको, इसका जानकारी बहुत कम को होता है। इसका चूंकि इसका चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जो कुछ खास विशेष आदमी ही इसमें भाग ले पाता है, जैसे ग्रेजुएशन किया हुआ है, जो टीचर है, और कुछ राज्यपाल इसको नियुक्त करते हैं। यानी बहुत सारा इसमें प्रोसेस है, 4-5 तरीके का प्रोसेस है। इस पर भी वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो इसका जानकारी बहुत कम रहता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधायक को सब जानता है और सांसद को जानता है, जिसको एमपी कहते हैं, और विधायक यानी एमएलए को जानता है, ठीक है। देखिए एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का सदस्य होता है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।